अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारी एमएस वर्ड की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 16 है और इस लेक्चर में जो है वो हम रेफरेंस की टाइप को डिस्कस करेंगे। और लास्ट लेक्चर में मैंने लेक्चर नंबर 15 में जो है वो पेज सेटअप को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने मार्जिन के बारे में आपको बताया था कि हम अपनी मर्ज़ी का मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की ओरिएंटेशन आप कैसे सेट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का साइज़ कैसे सेट कर सकते हैं, पेपर का डिफरेंट मल्टीपल कॉलम एक पेपर में आप कैसे रख सकते हैं, और हाइफनेशन क्या होता है, लाइन नंबर क्या होता है। लास्ट पेपर में सारी चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में सारी चीज़ें मैंने क्या की थी, बड़ा डिस्कस की थी। तो आज हम रेफरेंस की टैब को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ जो एमएस वर्ड की लेक्चर की सीरीज़ से रिलेटेड है वो आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस के अंदर सबसे पहला ऑप्शन हमें जो नज़र आ रहा है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। अभी टेबल ऑफ कंटेंट जो है हमारे पास एज इंडेक्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे इंडेक्स वगैरह हम बनाना चाह रहे हैं तो हम टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से इजीली अपनी मर्ज़ी का जो है वो हम इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पेज जो हम खाली छोड़ देते हैं इंडेक्स के लिए, देन सेकंड पेज पे जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं चैप्टर नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हम इसी तरीके से जो है चैप्टर नंबर 1 का हम दे देते हैं टॉपिक 1। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 पे जाते हैं। तो उसके लिए हम एक और पेज इंसर्ट करवाएंगे, कंट्रोल करेंगे, हमारे पास एक और पेज आ जाएगा और यहाँ पर जो हम लिख देंगे चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा, उसका हम यहाँ दे देते हैं टॉपिक नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद हमने 2 चैप्टर इंसर्ट करवाए और उसका हम क्या करेंगे, अब टेबल ऑफ कंटेंट में मतलब जाने से पहले हम क्या करेंगे, हमने चैप्टर इंसर्ट करवाए थे इसको हम सेलेक्ट करके या तो लेवल में कन्वर्ट कर दें या तो फिर होम की टाइप करते जाके उसको हम हेडिंग में कन्वर्ट कर दें, तो भी बात एक ही है। तो फिलहाल हम लेवल का ही यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर आते हैं और मैं एड टेक्स्ट पे गया और यहाँ पर आके मैंने इसको लेवल 1 में कन्वर्ट कर दिया। चैप्टर नंबर 1 को लेवल 1 में कन्वर्ट किया। उसका टॉपिक जो है मैं इसको लेवल 2 पे कन्वर्ट करूँगा ताकि इसको जो मैं लेवल 2 पर दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बाद इसी तरीके से नीचे जो भी चैप्टर है उसको भी आप इसी तरीके से सिलेक्ट करें। देन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो है इसको लेवल 1 में कन्वर्ट करें और उसे टॉपिक को उसी तरीके से जैसे आपने चैप्टर 1 का किया था इसको आप लेवल 2 में क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें। तो दोनों चैप्टर्स को और उनके टॉपिक्स को मैंने लेवल में कन्वर्ट कर दिया है। एंड देन इंडेक्स बनाने के लिए मैं आ जाता हूँ अपने फर्स्ट पेज पे। अब इंडेक्स में हमें इंडेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो ऑटो खुद इंडेक्स में बना के देता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट के आपको स्टाइल मिल जाते हैं। कोई भी स्टाइल आप इजीली यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए। मान लें कि हर हम टेबल ऑफ कंटेंट का ये वाला स्टाइल अगर सही लग रहा है तो हम ये सेलेक्ट करेंगे। इसमें बता रहा है हेडिंग 1 का मतलब लेवल 1, हेडिंग 2 का मतलब लेवल 2 और हेडिंग 3 का मतलब लेवल 3। तो हम ये वाला स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पूरा एक टेबल इंसर्ट हो जाता है और ये टेबल हमें ये इसका पेज के लिए भी फ़ायदा ये बताता है कि कौन से चैप्टर कौन से पेज नंबर में मौजूद है, कौन सा टॉपिक कौन से पेज नंबर में मौजूद है। एग्जैक्टली पूरा हमें टेबल ऑफ कंटेंट बना कर देता था और उसमें बाय डिफॉल्ट लिंक भी हुए होते हैं। हम इजीली किसी भी चैप्टर पर जो है वो इजीली क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद जैसे मिसाल के तौर पर हमें चैप्टर नंबर 1 पे जाना है तो हमें जो है स्क्रॉलिंग की इस तरीके से ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट जो कंट्रोल के साथ क्लिक करके भी जो है वो चैप्टर नंबर 1 पर इजीली जंप कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेसिकली फ़ायदा ये है कि हमें एक लिंक क्रिएट करके दे रहा होता है। उसके बाद इसी तरीके से हम आते हैं तो यहाँ पर और भी बहुत सारे आपको टेबल के स्टाइल मिल जाते हैं। तो आप कोई भी टेबल स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी मर्जी का टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है तो उसके लिए आप जाएंगे कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट एंड इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट है उसको आप सेट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर आने के बाद आप ये देख रहे हैं कि शो पेज नंबर है तो भी चेक लगा हुआ तो शो करवा रहा है साइड में। अगर चेक करा दूंगा तो पेज नंबर नहीं दिखाएगा, जस्ट आपको चैप्टर का नाम दिखाएगा। उसके बाद इसी तरीके से आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ भी हमारे पास है राइट अलाइन पेज नंबर। इस पर चेक लगा हुआ तो पेज नंबर आपकी राइट साइड पर आ रहे हैं। अगर चेक हटा दूंगा तो पेज नंबर आपके सेम उसी साइड पर आएंगे। तो मैंने चेक यहाँ से हटा दिया। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से आप देखिए लेफ्ट साइड पर आकर दोबारा चेक लगाऊंगा दोबारा राइट साइड पर चले जाएंगे। तो उसके बाद बीच में जो लाइन आ रही है ये भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये दिया हुआ टैब लेडर और ये टैब लेडर भी आप अपनी मर्जी की सेट कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए वो चेंज हो रहे हैं। वहाँ पर जैसे मान लें कि हम यार टैब लेडर ले लेते हैं। उसके बाद टेबल की कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स भी आपको दिए गए हैं, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्लासिक सेलेक्ट किया तो देख लें क्लासिक के हिसाब से टेबल का जो है वो टेम्पलेट आ रहा है हमारे पास। और ये अगर हम फैंसी करें तो फैंसी के लिए टेबल का टेम्पलेट आ रहा है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं बेटा। उसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ शो लेवल के ऊपर और यहाँ देखें लेवल अभी आपको वहाँ या 3 लेवल सिलेक्टेड हैं। तो यहाँ भी आपने देखा कि आपको जो है वो 3 ही लेवल दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि लेवल सिलेक्टेड हमने 3 किए हुए। अगर आप यहाँ से आते दोबारा कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में जाते हैं, हम दोबारा पहले वाली सेटिंग उसको अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपने देखा कि 3 जो है वो
लेवल है, टोटल यहाँ 9 लेवल है, वो भी हम शो करवा सकते हैं। तो मैंने 9 किया तो वहाँ पर भी अब कितने लेवल शो होंगे, 9 लेवल शो होंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखें मैं ओके भी करता हूँ तो देखें टेबल का स्टाइल भी अप्लाई हो गया, और उसके बाद जो है हमारे पास जो है यहाँ पर लेवल अब कितने दिखा रहा है, 9 दिखा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ये टेबल स्टाइल मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं दोबारा वही वाला टेबल स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। ये दोबारा हम गैस को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर आगे कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में जाते हैं, और यहाँ से हम अपनी मतलब जो पुराना वाला टेबल स्टाइल सेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो हम इसको जैसी होगी करेंगे तो ये हमारा टेबल पे उस तरीके से क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि कुछ दोबारा कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में जाते हैं, एक ऑप्शन दिया हुआ यूज हाइपरलिंक। अगर इस पर चेक लगा हुआ तो जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है वो ऐसा लिंक के तरीके से काम करेगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें चैप्टर नंबर 2 पे जाना है, जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्लिक करना, डायरेक्ट हमें चैप्टर नंबर 2 पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसके लिए फिर अब यहाँ पर जो है हम चाह रहे हैं कि वो लिंक के तरीके से परफॉर्म ना करे, तो आप कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में आते हैं और यूज हाइपर लिंक से आप चेक हटा दें और ओके कर दें। अब ये सिंपल टेबल है, ये लिंक के तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, नॉर्मल टेक्स्ट है, हाइपर टेक्स्ट नहीं है। पहले हाइपर टेक्स्ट था तो वो लिंक के तरीके से परफॉर्म कर रहा था, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये लिंक के तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपके हाथ में है, ऑप्शन आपके सामने है कि कौन सा ऑप्शन कैसे वर्क करना चाहिए, उसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपडेट टेबल। अपडेट टेबल से मुराद क्या है, जैसे अभी 2 चैप्टर है तो 2 चैप्टर के आपको डाटा दिखा रहा है, 2 चैप्टर के आपको डाटा क्या करवा रहा है, शो करवा रहा है। ठीक है, उसके बाद वरना अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर अब जैसे हम चैप्टर नंबर 3 लेते हैं, आप चाह रहे हैं उसका भी डाटा मुझे दिखा दे, तो वो भी आपको क्या करवाएगा, शो करवाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर दोबारा ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए यहाँ पर जो है हम एक और चैप्टर ले लेंगे, कंट्रोल एंटर कर लेते हैं, हम यहाँ पर एक और चैप्टर ले लेते हैं, और यहाँ पर चैप्टर नंबर इसको हम दे देते हैं यहाँ पर 3, और ये ऑटोमेटिक खुद ही लेवल में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा तो इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके कन्वर्ट कर दें। उसके बाद इसका टॉपिक अगर आप देना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है, टॉपिक लेना, टॉपिक इसमें इसको 3 दे देता हूँ, और इसको आप सिलेक्ट करके कन्वर्ट करते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप कौन से लेवल में रखना चाह रहे हैं। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कन्वर्ट कर देता हूँ लेवल 2। उसके बाद दोबारा हम चलते हैं ऊपर, अब ये देखें कि चैप्टर नंबर 2 1 और 2 तो दिखा रहा है, लेकिन चैप्टर नंबर 3 में नहीं दिखा रहा टेबल ऑफ कंटेंट में। तो उसके लिए आप इसको अपडेट कर सकते हैं, मैं क्लिक करूँगा, अपडेट का ऑप्शन आपके पास बेटा यहाँ पर भी अवेलेबल है, और अपडेट का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो यहाँ से भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अपडेट पे क्लिक करा तो अपडेट इंटायर टेबल पर आपने चेक लगाना, ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आप अपडेट इंटायर टेबल पे चेक लगाएं, जैसे ही ओके करेंगे तो आपका पूरा टेबल अपडेट हो जाएगा, और तीनों से जितने भी चैप्टर होंगे सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए जितने भी चैप्टर हैं वो आगे की तरफ आ रहे हैं, टॉपिक जो है वो मतलब जितने भी चैप्टर हैं पीछे की तरफ आ रहे हैं, टॉपिक उसके आगे की तरफ आ रहे हैं। ये लेवल का डिफरेंस है, तो लेवल 1 पहले दिखाता है, फिर उसके बाद लेवल 2 दिखाता है। तो इस तरीके से लेवल 3 होंगे तो उसी के आगे आपको जो लेवल बाय लेवल आपको क्या करवाता है, शो करवाता है। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 पे जाना है तो ये भी लिंक के तरीके से क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि हमारे पास है इंसर्ट फुटनोट और एंड नोट। फुटनोट और एंड नोट क्या होता है कि किसी वर्ड के बारे में अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन देनी है तो उसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी यहाँ पर जो है मैं ज़्यादा ले लिया टेक्स्ट में, इसको कम कर देता हूँ, एक पैराग्राफ ही काफ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद आपको एक पैराग्राफ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब टोटल हम जो है हमारे पास एक ही पेज, हम 2 पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 पेज हैं आपके पास, तो 2 पेज में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इंसर्ट फुटनोट जो है बेटा वो उसी पेज के नीचे आता है जिस पे आपका टेक्स्ट होता है। ठीक है, और इंसर्ट एंड नोट जो होता है वो डॉक्यूमेंट के एंड में आता है। डॉक्यूमेंट से एंड से मुराद ये कि जितने पेज आपके पास होते हैं सबसे आखिरी वाले पेज पे आपको क्या करवाता है, वो शो करवाता है। तो पहले हम फुटनोट लेते हैं। जैसे हमने वीडियो के बारे में अगर कुछ लिखना है तो हम इसको सिलेक्ट करा, इंसर्ट फुटनोट दिया, तो वीडियो के बारे में भी आप कुछ XYZ चीज़ों को क्या कर सकते हैं बेटा, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से अगर आप जो है पावरफुल यानी वे के बारे में कुछ लिखना चाह रहे हैं तो उसको आप सिलेक्ट करें, इसके बारे में भी आपको नोट वगैरह इससे दे सकते हैं। तो जैसे मैंने 2 के बारे में नोट दिया तो पता कैसे लगेगा कौन सा नोट किसका, तो यहाँ देखिए 1 और 2 नंबर यहाँ इसके ऊपर लिखे हुए आ रहे हैं, जिससे पता लगता है कि नंबर 1 नोट वीडियो का है, नंबर 2 नोट जो है वो वे का है। तो इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। तो और हम यूज़ अब करते हैं इंसर्ट एंड नोट को। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर आने के बाद जैसे मैं दा पे कोई एंड नोट देना चाह रहा हूँ तो मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे हम पेज नंबर 2 यानी सबसे आखिरी वाले पेज पर आ रहा है। तो इस तरीके से पहले 4 या 5 पेज हो तो सबसे आखिरी वाले पेज पर ही आपको ये शो करवाएगा। तो हमने इसको एंड नोट दिया। इसी तरीके से हम दोबारा पहले पेज पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आते हैं तो इस पर एक एंड नोट आ गया, इस पर रोमन में गिनती आ रही है तो एंड नोट का है, जिस पर इस तरीके से गिनती आ रही है वो फुट नोट का है।
उसके बाद दोबारा अगर आप डॉक्यूमेंट के बारे में बेटा कोई नोट देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप सेलेक्ट करें, दैन सेलेक्ट करने के बाद दोबारा आप रेफरेंस की टैब में आ जाएं और यहाँ पर आने के बाद दोबारा जैसे आप एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप ऐसा डिग्री कुछ भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद अब ये तो मैंने आपको दो नोट दिखा, देखो फुट नोट उसी पेज के नीचे आ रहा है और एंड नोट, फुट नोट आप देखें उसी पेज के नीचे आ रहा है और एंड नोट सबसे आखिरी वाले पेज पर आ रहा है। तो ये आप डिपेंड करता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं कहाँ कहाँ आपने एंड नोट देना है और कहाँ कहाँ आपने फुट नोट देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है शो नोट्स एरिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट और प्रीवियस का है और नेक्स्ट प्रीवियस सिंपल यही है कि हम कौन सा नोट पहले दिया उसको देखने के लिए कौन सा नोट बाद में दिया उसको हम नेक्स्ट एंड प्रीवियस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है शो नोट्स एरिया के कौन सा नोट्स देखना है, तो मैं क्लिक करूँगा तो दो नोट मैंने दोनों दिए हुए, मैंने फुट नोट भी दिया हुआ, मैंने एंड नोट भी दिया हुआ, तो मैं दोनों में से कोई भी देख सकता हूँ। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास व्यू फुट नोट एरिया भी आ रहा है, व्यू एंड नोट एरिया भी आ रहा है। अब आपने दिए हुए दोनों हैं, आप दोनों में से कोई भी उसको ईजिली क्या कर सकते हैं बेटा, व्यू कर सकते हैं। उसके लिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्यू एंड नोट एरिया में इस पर क्लिक करूँगा, डायरेक्ट मुझे जो एंड नोट एरिया होगा जहाँ सारे मैंने एंड नोट रखे वो मुझे दिखा देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फुट नोट और एंड नोट का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो दोबारा चलते हैं, अब ये तो हमारा हो गया, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इंसर्ट कैप्शन। अब इंसर्ट कैप्शन क्या है हमारे पास, इंसर्ट कैप्शन मतलब कैप्शन का मतलब भी नाम है, लेबल और पिक्चर और ऑब्जेक्ट है। वो लेबल को हम जो है, कैप्शन का मतलब लेबल है, लेबल का मतलब नाम है, तो कैप्शन को भी हम नाम बोल सकते हैं। जैसे किसी चीज़ का नाम हमें देना है, चाहे पिक्चर हो या ऑब्जेक्ट हो, तो कैप्शन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो ये समझाने से पहले हम 2-3 पिक्चर ले लेते हैं जिस पर हम इसको ईजिली समझ सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक पिक्चर ले लेते हैं या कोई ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर XYZ देखता हूँ डेस्कटॉप पर अगर कोई पिक्चर रखी हूँ तो उसके ऊपर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लें यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम एक जो है हम यारी पिक्चर ले लेते हैं और ये हमने इंसर्ट करवाया, एक पिक्चर आपके पास आ जाएगी, इसको आप जो है यहाँ से रैप टेक्स्ट कर दें ताकि स्क्वायर फॉर्म में आ जाए। उसके बाद जो है दोबारा आप जो है इंसर्ट में जाएंगे और एक पिक्चर और ले लेंगे ताकि 2 पिक्चर तो कम से कम हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर आने के बाद एक पिक्चर जो है हम ये अपना लोगो ले लेते हैं जो हमारे चैनल का है, तो यहाँ पर हमारे लोगो भी आ जाएगा और इस पर हम जो है इसको ऐड कर देते हैं ताकि इसमें पिक्चर को इजीली मूव करवा सकें। तो फिलहाल आपको यहाँ 2 पिक्चर नज़र आ रही हैं और यहाँ पर आने के बाद हम पहली वाली पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं। देन सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पर आप सेलेक्ट करने के बाद आप रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ पर आके उसको आप कैप्शन देंगे। जैसे आपने देखा होगा बच्चों की बुकों में आपको दिखा रहा है पिक्चर के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कुछ लिखना हो या उसको नाम देना हो तो आप एज अ कैप्शन का क्या कर सकते हैं बेटा, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से जाते हैं, हम इसको दे देते हैं इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन देंगे तो यहाँ देखें फिगर 1 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ फिगर 1 इसको देते हैं। बाकी अगर आप चाह रहे हैं लेबल चेंज करना है तो लेबल का ऑप्शन यहाँ पर आपके पास मौजूद है। तो यहाँ से आप लेबल अगर चाहें फिगर की जगह इक्वेशन भी रख सकते हैं। तो ये लेबल अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपकी मर्जी का लेबल नहीं है तो उसके लिए आप न्यू लेबल भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखिएगा जो बाय डिफॉल्ट लेबल है उसको आप यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, जिस पर डिलीट का ऑप्शन काम नहीं करेगा। अब न्यू की बात है, न्यू लेबल इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे नए लेबल का नाम पूछता है। जैसे XYZ कोई भी लेबल का नाम दे रहे हैं, देने के बाद आप न्यू लेबल दे रहे हैं, इसको आप ओके करेंगे तो यही लेबल आपका यहाँ पर आके ऐड हो जाता है। तो जो लेबल आप दे रहे हैं उसको तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट को आप डिलीट नहीं कर सकते। जैसे मैंने क्लिक करा तो ये लेबल हमारा यहाँ से बेटा डिलीट हो गया। उसके बाद लेबल जो आप दे रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के ऊपर आना चाहिए या फिर ऑब्जेक्ट के नीचे आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास पोजीशन का ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर आप अबव करेंगे तो ऑब्जेक्ट के ऊपर चले जाएगा, बिलो करेंगे तो ऑब्जेक्ट के नीचे आ जाएगा। तो मैं बिलो सेलेक्टेड आइटम करता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट के नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 लिखा हुआ आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ फिगर A और फिगर B इस तरीके से लिखा हुआ आना चाहिए। तो उसके लिए फिर आप नंबरिंग में जाके नंबर फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं कि क्या किस तरीके से वर्क करना चाहिए। फिलहाल हम ये वाला ले लेते हैं, ABC रखेंगे तो ये ABC के फॉर्मेट में ही आपके पास आएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है, तो ABC रखें या फिर इसको आप यहाँ से 1 2 रखें। इसको फिलहाल मैं 1 2 रख रहा हूँ, मैंने ओके कर दिया। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा तो इस पिक्चर के नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, एक कैप्शन आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ कैप्शन दे सकते हैं और यहाँ पर पिक्चर के बारे में हम कुछ भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इस पर हमने दिया है, अब इस वाली पिक्चर को भी हम सेलेक्ट करके बेटा इस पर भी जो है वो कोई भी कैप्शन XYZ हम जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं ओके करूँगा और जैसे ही ओके करूँगा तो यहाँ पर देख लें हमारी फिगर 1 हो जाएगी, ये फिगर 2 हो जाएगी और यहाँ पर हम इस पिक्चर के बारे में कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से अब यहाँ पर आने के बाद आपको ऑप्शन अगला नज़र आ रहा है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। अभी जैसे आपने देखा वो शुरू में हमने इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट को यूज़ किया था। आप यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर को भी क्या कर सकते हैं बेटा, यूज़ कर सकते हैं।
टेबल का मतलब फिगर को अगर टेबल देना तो इससे हम इजीली किसी पिक्चर पर जंप कर सकते हैं, तो उसके लिए हम टेबल फिगर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद मैं पिक्चर के ऊपर बना रहा हूँ टेबल, तो मैंने ऐसा टेबल फिगर लिया, तो वही सारी सेटिंग है, ये मुझे दोबारा मतलब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बस फ़र्क क्या है, वहाँ लेबल थे और यहाँ कैप्शन के नाम है सारे, मतलब जो लेबल दिए हुए वहाँ लेबल थे और यहाँ लेबल है। तो यहाँ लेबल में फिगर वगैरह लिखा हुआ रहा, वहाँ लेबल 1 थे, 2 थे और 3 थे, बस ये डिफरेंस है। बाकी तकरीबन हमारे पास यहाँ पर सारी चीज़ें सेम है, तो जो मैंने यहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट में बताई थी। तो फिलहाल इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, मैं ओके करता हूँ। ये हमारे पास फिगर ऑफ टेबल ऑफ इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर आ जाएगा, जिसको हम इजीली किसी भी चैप्टर की फिगर पर क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मुझे फिगर 1 पे जाना है, यानी ये फिगर 1 है, तो मैं कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करूँगा, देन डायरेक्ट फिगर 1 मेरा बॉक्स हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम इजीली किसी पिक्चर को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो ये भी बात बता रहा होता है कि कौन सी पिक्चर जो है कौन से पेज पर मौजूद है। फिलहाल अभी दोनों पिक्चर पेज 1 पर ही हैं, तो ये दोनों के आगे 1 1 ही लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको अपने हिसाब से आप यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा अपडेट का ऑप्शन भी आता है, अपडेट टेबल। तो अपडेट टेबल से मुराद जैसे हमने वही जैसे हमने चैप्टर को अपडेट किया था, इसी तरीके से हम ये अपने टेबल के जो फिगर से टेबल फिगर है उसको भी अपडेट कर सकते हैं। देखें यहाँ पर उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर उसके लिए फिर हम जो है वो एक और पिक्चर इंसर्ट करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं पिक्चर में गए और यहाँ से आके हम एक पिक्चर ले लेते हैं, ये वाली, ठीक है। जैसे हमने ये पिक्चर ली थी, ये पिक्चर हमारे पास आ जाएगी, ज़्यादा बड़ी आ रही है तो इसको अभी स्क्वायर कर दें, तो पिक्चर आपकी स्क्वायर शेप में आ जाएगी, स्क्वायर में हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इसको जो है पिक्चर को थोड़ा रिसाइज कर दें ताकि पिक्चर आपकी अरेंज हो जाए, ठीक है। इसको रिसाइज आपने किया और देन रिसाइज करने के बाद आप पिक्चर को उठा के इसको इसकी जगह पर रख दें। तो ये पिक्चर हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद इसका भी हमें मतलब जो है नाम पहले नाम देना पड़ेगा, इस पर कोई कैप्शन ही नहीं है। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको दोबारा रेफरेंस में जाएंगे और इंसर्ट कैप्शन करेंगे, तो ये फिगर 1 हो जाएगी और ये वाली फिगर 2 और ये फिगर 3 हो जाएगी। तो फिलहाल मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये फिगर 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको भी हम, तो फिलहाल मान लें कि अगर आप इसका नाम इधर चेंज करना चाहते हैं तो बॉक्स को भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको जो है वो इधर मूव करवा दें और उठा के इसको उधर मूव कर दें, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद आप फिगर 1 ये हो गई, ये 2 ये हो गई, 3 ये हो गई। तो फिगर 1 और 2 का तो लिंक है हमारे पास। जैसे अगर मुझे फिगर 1 पे जाना है, मैं इस पर क्लिक करूँ, डायरेक्ट फिगर 1 पर आ रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आने के बाद फिगर 1 पे जाना, क्लिक करूँ डायरेक्ट फिगर, अब देखें दोबारा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं जैसे भी क्लिक करूँ डायरेक्ट जो है हम फिगर 2 पर आ रहे हैं। इस तरीके से अगर मैं चाह रहा हूँ मुझे फिगर 3 का भी चाहिए, फिगर 2 पर आ रहा है, तो इसको आप यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं टेबल को क्या करना चाह रहा हूँ, अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आने के बाद अब हमारा फिगर मतलब फिगर 1 नहीं है, मतलब जो है फिगर 1 तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन फिगर 3 का जो है वो नाम टेबल में नज़र नहीं आ रहा। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल को अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ से इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, देन क्लिक करने के बाद जो है वो आप इंसर्ट क्लिक करने के बाद आप अपडेट पे क्लिक करेंगे, तो टेबल आपका अपडेट इंटायर टेबल पे आप चेक लगाएंगे तो टेबल आपका अपडेट हो जाएगा और फिगर 3 का भी नाम आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे फिगर 3 पर आपने जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा, डायरेक्ट फिगर 3 पर आ गया। फिगर 2 पे जाना है तो आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, डायरेक्ट फिगर 2 पर आ जाएंगे। फिगर 1 पे जाना है फिर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, डायरेक्ट फिगर 1 पर जंप कर जाएंगे। तो आप मतलब जो लिंक देने के लिए आप इंसर्ट टेबल फिगर का भी यूज़ कर सकते हैं। वन लिंक अगर देना है तो आप क्रॉस रेफरेंस से भी दे सकते हैं, लेकिन क्रॉस रेफरेंस में पेजेस के नंबर नहीं दिखाएगा कि कौन सी पिक्चर कौन से पेज में मौजूद है। तो अभी फिलहाल मैं फिगर के साथ ये भी बता रहा है कौन सी पिक्चर कौन से पेज पर मौजूद है, ये आपको नज़र आ रहा होगा साइड में, वरना लिखा हुआ भी आ रहा है। लेकिन अब मैं यही चीज़ आपको करके दिखाता हूँ क्रॉस रेफरेंस की मदद से। उसके लिए फिर हमारे पास क्या होगा कि हम जो है फिर इसको मैंने हटा दिया है, हम चले जाते हैं क्रॉस रेफरेंस पर। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने रेफरेंस टाइप पता नहीं है, अब रेफरेंस टाइप वहाँ आपके पास क्या थी, वहाँ आपने फिगर का यूज़ किया था, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी फिगर के नाम होंगे सारे यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। तो आपने फिगर 3 इंसर्ट करवाया, फिर फिगर आपने 2 इंसर्ट करवाया, फिर देन फिगर 1 इंसर्ट करवाया, तो तीनों फिगर के नाम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसका पेज नंबर नहीं दिखाएगा। तो जब पेज नंबर जब नहीं दिखा रहा तो यहाँ पर हम सिंपल लिंक ही कर सकते हैं, पेज नंबर को हमें पता नहीं होगा। लेकिन अगर आप इंसर्ट टेबल फिगर से करते हैं तो वहाँ आपको पेज नंबर भी दिखा रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको फिगर नंबर 3 पे जाना है तो आप कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करते हैं, डायरेक्ट फिगर 3 पर आ जाते हैं। सेम ये भी उसी तरीके से वर्क करेगा, बस यहाँ पेज नंबर नहीं दिखा रहा आपको। फिगर नंबर 2 पे करेंगे 2 पर आ जाएंगे, देन अगर आप फिगर 1 पे जाना चाह रहे हैं क्लिक करेंगे, देन आप फिगर 1 पर क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो आई होप कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है और इंसर्ट फुटनोट और एंडनोट क्या होता है और इंसर्ट कैप्शन क्या होता है, ये हमने सारा रेफरेंस की टेब में डिस्कस किया। तो आई होप ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 में जो है वो हम यहाँ पर मेलिंग को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि मेलिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको लेक्चर से रिलेटेड मिल जाए।